नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 7 अप्रैल 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज एक बहुत ही खास तथा महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। यदि आप अपने जीवन में धोखा खाने से बचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा इन लोगों पर देख परख कर बहुत ही सोच समझकर भरोसा करें तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन से लोग हैं जिन पर हमें भरोसा करते समय सावधान रहना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का राशिफल। राशिफल जानने से पहले आइए जानते हैं आज की कुछ ज्ञानवर्धक बातें जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा कामयाब हों। इसके अलावा संसार में हर व्यक्ति टांग खींचने का ही काम करता है, यानी कि आपको नीचा दिखाने का, आपके मार्ग में बाधा ही उत्पन्न करने का प्रयास करता है। इसी के साथ याद रखना कि अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में भी किसी इस प्रकार की समस्या बन रही है, आपका भी कोई अपमान कर रहा है, तो आप अपमान का बदला उससे लड़ाई करके या फिर तुरंत प्रत्युत्तर में जवाब देकर नहीं बल्कि आप उससे ज्यादा कामयाब होकर आप उससे बदला लीजिए। तो इससे यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप जीवन में बड़े मुकाम को भी हासिल कर पाएंगे। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें। कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप हमारी इस बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 7 अप्रैल 2021 है। दिन बुधवार, तिथि रहेगी आपके लिए एकादशी और चैत्र मास की कृष्ण पक्ष है। साथ ही साथ आज के दिन मां कर्मा देवी जयंती है और साथ ही साथ पाप मोचनी एकादशी भी है। इसी के साथ आज के दिन चंद्रदेव मकर राशि में गोचर करते हुए नजर आएंगे। मकर राशि में चंद्रदेव 3:01 PM तक रहेंगे और उसके बाद मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में चले जाएंगे। इसी के साथ आज के दिन राहु काल रहेगा 12:23 PM से 1:58 PM तक। यह दोपहर का समय रहेगा और इस राहु काल वाली समयावधि में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। चूंकि आज का दिन आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के दिन पाप मोचनी एकादशी भी रहने वाली है। तो दोस्तों, आज के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो यह आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा और आपके जो पाप कर्म है या फिर आपके जीवन में पाप से निवारण के लिए यह एकादशी मनाई जाती है। इसलिए आप सच्चे हृदय से आज के दिन व्रत रखें और उसके बाद यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं तो इससे आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ तथा अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और आपके जीवन में सभी प्रकार के संकटों का निवारण होगा। साथ ही पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको गंगा जल से स्नान जरूर करना चाहिए, यानी कि आप यदि नदी में आप जा सकें, गंगा नदी में जाकर आप स्नान करें तो यह बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन यदि आप अपने घर में हैं तो गंगा जल अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा डालकर और स्नान करें, तो इससे आपके सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है, पापों का नाश होता है, जीवन में श्रेष्ठ तथा अच्छी स्थितियों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यह रहा आज का दिन बहुत ही विशेष तथा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में काफी अच्छे तथा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो दोस्तों, किसी संत पुरुष का आशीर्वाद मानसिक शांति आपको प्रदान करेगा। दोस्तों की मदद से आप वित्तीय कठिनाइयों को हल कर पाने में काफी सफल देखे जाएंगे। दोस्तों, आज के दिन आपका जो उदार स्वभाव रहेगा उसका गलत फायदा लोग उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि वाले जातकों, चूंकि आप जानते हैं कि कलयुग का समय लग गया है और आपके अंदर मानवतावादी बहुत सारे गुण होते हैं, यानी कि आप लोगों की मदद करना, आपके अंदर दया, क्षमा की भावना, परोपकार की भावना बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों, आपको हम ये नहीं कहते कि आप परोपकार, दया और क्षमा ना करें, लेकिन एक कलयुग का समय आ गया है। कलयुग के दौर में आपको थोड़ा कठिन और क्रूर बनकर चलने की आवश्यकता होगी।
यानी कि आप लोगों की सहायता करें जो लोग सहायता के पात्र हों, अन्यथा सभी व्यक्ति की सहायता आप बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी सी आप सावधानी अपने अंदर भी बनाकर रखें, अपने आप को कठोर बनाएं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कुंभ राशि वाले जातक अपने निजी पर्सनल और महत्वपूर्ण काम को छोड़कर वह लोगों की सहायता करने चले जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और उसके बाद जब कुंभ राशि वाले जातकों आपको जरूरत पड़ती है तो वही व्यक्ति जिसकी आप सहायता कर चुके हैं, जिसके आपने दुखों में साथ दिया है, वही आपसे मुंह मोड़ लेता है, वही आपका मजाक उड़ाता है। तो इसलिए आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चाहे तो यह आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन यह पूर्ण रूप से सच बात है। इसलिए आपको इस समयावधि में विशेष रूप से आज ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी कि कोई आपका फायदा न उठाने पाए। इसी के साथ यदि आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होने की पूरी संभावना आज के दिन बन रही है। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले आप यह जरूर जान लें कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, इसके साथ आपके रिश्ते हो सकते हैं या फिर नहीं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अपने आर्थिक जीवन को सुधारने के लिए आपको महत्वपूर्ण प्रयास करना चाहिए। आज के दिन आप अपने परिवार की समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा चिंतित भी देखने को मिलेंगे और उसको सुधारने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने की भी कोशिश करने वाले हैं। लेकिन आपके अंदर आलस्य आ जाने की वजह से आप कार्य नहीं भी कर सकते। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों आज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि यदि किसी भी कार्य को टालने का विचार आपके मन में आए तो आप उसे और भी ज्यादा करें, क्योंकि आज के दिन आपको सफलता जरूर प्राप्त हो सकती है। जीवन में सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम जरूर आपको प्राप्त होने वाले हैं। आज के दिन आपका सही मार्गदर्शन होगा तथा सही जानकारी और सही चीज आपको प्राप्त होने से आप अपने जीवन में एक नए उमंग के साथ आगे बढ़ने का भी प्रयास जरूर करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही पारिवारिक स्थितियां आपकी काफी अच्छी रहेंगी। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से काफी खुशहाल दिन आज के दिन रहने वाला है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से परिणाम आज के दिन आपको प्राप्त होते हुए नजर आने वाले हैं। आज के लिए आपके भाग्यांक रहेगा 1, और यदि हम उपाय की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः इस मंत्र का प्रातःकाल 11 बार उच्चारण करें। इससे आपके जो पारिवारिक जीवन की स्थितियां हैं काफी अच्छी रहेंगी, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए आप यह उपाय जरूर करें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों यह रहा आज के दिन का पूरा हाल। अब आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं और किन लोगों पर हमें देख परख कर भरोसा करना चाहिए, बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से इसे अंत तक जरूर सुनें। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, अपने जीवन में धोखा खाने से बचना चाहते हैं तो ही आप आगे जानकारी प्राप्त करें, अन्यथा आप राशिफल जानकर जा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आइए जानते हैं नखीनांग च नदीनांग च श्रृंगीणांग शस्त्र पाणिनम विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकलेषु च। दोस्तों इसका मतलब आचार्य चाणक्य यहाँ पर विश्वसनीयता के लक्षण की जांच करते हुए चर्चा करते हुए कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात दे दें, कब धोखा दे दें, कब चोट पहुंचा दे, इनका कोई भी भरोसा नहीं होता है। इसलिए आपको इन सभी बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। विस्तार में हम बात करने वाले हैं, इसलिए आप पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, इसके बाद जाएं। तो दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों जैसे लंबे नाखून वाले सिंह, भालू अथवा बाघ आदि पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते कि ये कब आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। हिंसक पशु तो स्वभाव से ही आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए आप उन पर कभी विश्वास नहीं कर सकते, यह कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए यदि आप कोई भी इनके साथ कुछ भी इनके साथ इनकी संगति में है, यानी कि आसपास आप कभी इनके सामने भटक रहे हैं, कभी आप इनके आसपास जा रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ उन पर भी विश्वास करने वाला व्यक्ति सदा धोखा खाता है। इसी के साथ ऐसे कोई जब आप नदी पार कर रहे हैं तो आपको किसी व्यक्ति पर यह कहना भरोसा नहीं हो सकता, यानी कि नदी में आप किसी से यह नहीं कह सकते कि नदी का प्रवाह कितनी तेज है और नदी के अंदर गहराई कितनी है, यह आप नहीं जान सकते। इसलिए नदी का भी कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा
सावधान रहना चाहिए। इस संबंध में आपको विशेष रूप से सोच समझ कर ही कोई कार्य करना चाहिए और विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सींग वाले पशुओं तथा शस्त्रधारी व्यक्तियों का भी कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि न जाने कब स्वार्थवश यह आपका अहित कर दें या अपने जुनून में आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए इनका भी भरोसा बिल्कुल भी ना करें। साथ ही स्त्रियों पर भी आपको आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, स्त्रियां विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं है। आपके जीवन में यदि यह बातें लागू हो रही तो आप इन बातों से सीख ले सकती हैं, और यदि आपके ऊपर नहीं हो रही हैं तो भी हम आपके लिए कुछ बताएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से पहले सुनिए। चाणक्य जी कहते हैं कि स्त्रियों पर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता उनके मन में क्या है। ये अपने संकीर्ण सोच प्रति ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त कब आपको गलत सलाह दे दें, कब आपको आपके मनो अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित ना करें, कब आपके मनोधारणाओं को परिवर्तित कर दें, यह कभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, कभी भी बदल सकती हैं स्त्रियां। आचार्य चाणक्य जी का स्पष्ट मत है कि बहुत सी स्त्रियां कहती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं। वे प्रेम में अन्य किसी से इनका प्रेम होता है और यह प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य से करती हैं, इसलिए उनकी स्वामी भक्ति और पवित्रता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे में स्त्रियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ स्त्रियां जो कुछ ऐसे अपने जीवन में करती हैं तो उनको पहले तो सावधान रहने की आवश्यकता होगी, और जिन स्त्रियों के अंदर पतिव्रत धर्म है, अपने अंदर स्वामी भक्ति है दोस्तों, वह अपने परिवार, अपने पति के अलावा किसी और को कभी वह विश्वासघात और धोखा नहीं करती, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने जीवन में बिल्कुल भी ऐसा ना करें, और सभी स्त्रियां जिस प्रकार से चाणक्य जी ने बताया है इस प्रकार नहीं होती हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की मनोधारणाएं, मनोस्थितियां काफी अच्छी होती हैं। अच्छे संस्कारों, अच्छे गुणों के कारण स्त्रियों में काफी अच्छे संस्कार तथा बेहतर स्थितियों का भी निर्माण करती हैं और जीवन में अच्छे चरित्र को भी देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनके अंदर एक कुलक्षण और नकारात्मक गुण आ जाते हैं, इसलिए स्त्रियों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो स्त्रियां नकारात्मक विचारों से ग्रसित होती हैं उनसे आपको सावधान रहने के लिए चाणक्य जी कहते हैं। यदि आप अच्छी स्त्री हैं, यानी कि आप संस्कारित स्त्री हैं, आपके जीवन में आप चरित्रवान हैं, आप पवित्र हैं तथा स्वामी भक्त हैं, तो आपको भी कुछ अन्य स्त्रियों से तथा जो नकारात्मक तथा दूषित स्त्रियां होती हैं, जो जिनके अंदर अपवित्रता होती है, उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। स्त्रियां स्त्रियों से ही सावधान रह सकती हैं, क्योंकि यदि आप गलत संगति में जाएंगी और आप महिला हैं तो आपको नुकसान और आपकी भी संगति आचरण में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अपनी संगति अच्छी रखें, साधु संत साधुए लोगों से संगति रखें, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपने जीवन में बेहतर तथा अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे लोगों की संगति करें। कुलक्षणी औरतों के साथ आप बिल्कुल भी ना रहें, इन बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही चाणक्य जी का कहने का यह भी मत है कि आज आप बहुत जगहों पे देखते होंगे कि यदि कोई भी परिवार है, विवाह के बाद यदि कोई परिवार भाई भाई से अलग हो रहे हैं, तो दोस्तों कुछ जगहों के अलावा 90% चांस या 90% हाथ स्त्रियों का होता है। शादी विवाह के बाद ही लोग अलग होते हैं, उसमें स्त्रियों का मन छोटी मोटी गलतियों के कारण या छोटी मोटी नकारात्मक स्थितियां बन जाए, उसके बाद स्त्रियां अलग होने का प्रयास बना लेती हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए चाणक्य जी कहते हैं। इसलिए जो महिला वर्ग हमारी इन वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बुरा ज्यादा मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन उसके बाद भी आपको हम ऐसा बताना चाहते हैं कि यह इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ चाणक्य जी कहते हैं कि राजकुल का भी चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जो लोग राजसी राज परिवार से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो लोग राज परिवार के हैं, उन पक्ष से भी जुड़ते समय आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वह लोग लोभ लालच सत्ता के मद में कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, कभी भी उनके शिकार आप हो सकते हैं। दोस्तों, इनसे मित्रता भी बहुत भारी पड़ती है, शत्रुता भी बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। इसलिए राज परिवार से भी आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसलिए आप ऐसा जरूर करें, क्योंकि हम आपको बता दें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा गया है कि राज्य की प्राप्ति के लिए पुत्र अपने पिता की हत्या करवा देते हैं और अपने पिता को ही कारावास में डाल देते हैं। जैसे कंस ने
लोभ में आकर पिता उग्रसेन को कारावास में डाल दिया था और अपने प्राणों को सुरक्षित करने के लिए वह बहन देवकी पति वासुदेव सहित जेल में डाल दिया था, क्योंकि कृष्ण का जन्म वासुदेव के यहाँ हुआ था। तो इसलिए कंस उनको भी कारावास में डाल दिया था अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों, जब कंस अपनी बहन को, अपने पिता को कारावास में डाल सकता है, सत्ता के लोभ में, लालच में, अपने शक्ति के मद में चोर होकर ऐसा कर सकता है, तो दोस्तों राज परिवार से भी आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होती है और इनसे भी मित्रता आपको बहुत ही सोच समझकर करनी चाहिए। इन पर विश्वास आपको जल्दी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और यदि आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह जरूर पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इन सभी बातों का आप ध्यान जरूर रखें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।